नमो नमो मित्रों। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैंने इस बार की 66वीं बीपीएससी परीक्षा में 389 रैंक हासिल किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लिटरेचर था। और संस्कृत पे चर्चा करने से पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बता दूं। मैं ग्राम चंडी, ज़िला नालंदा, राज्य बिहार का निवासी हूं। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई बिहार बोर्ड से ही की है। मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रभूषण प्रसाद है और वो एक स्टूडियो का संचालन करते हैं। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीआईटी बेंगलोर से की है। मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैंने 1 साल तक एक्सेंचर नाम की एक कंपनी में जॉब किया वहाँ। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पूरा समय वो यूपीएससी पे दे सकूँ, इसके लिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, लेकिन मेरा उस समय ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुआ करता था। मैंने अपने 5 मेंस अभी तक लिखे हैं, जिसमें कि मैंने सारे में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही मेरा ऑप्शनल हुआ करता था। कुछ कारण बस मेरा नंबर उसमें ही ठीक नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण मुझे काफ़ी हताशा हो रही थी। लेकिन एक बार मुझे 58th रैंक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि 63rd बीपीएससी में 58th रैंक लाए थे। उनका नाम कमलशील था। उन्होंने मुझे संस्कृत सब्जेक्ट चुनने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने ही मुझे कैलाश बिहारी सर का नाम सुझाया। और मैंने फिर उसके बाद बेंगलोर को छोड़कर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने कैलाश बिहारी सर के निर्देशन में पाणिनि क्लासेस से कक्षाएं हासिल की। उसके बाद लगता है टोटल 3 महीनों का पूरा कोर्स था। सर तो 80 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं वैसे। सिलेबस काफ़ी छोटा था, जिससे कि पकड़ बना पाया मैं, मतलब संस्कृत में पकड़ बना पाया। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरा संस्कृत आ गया, लेकिन उतना आ गया जितना में परीक्षाएं निकल पाती हैं, यूपीएससी बीपीएससी। इस साल मैं पहली बार बीपीएससी में संस्कृत से लिख रहा था और पहले प्रयास में ही मुझे 389 रैंक आया। ज़रूर संस्कृत का ही योगदान रहा होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में पहले भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस साल मैं यूपीएससी भी संस्कृत से ही लिख रहा हूं। बाकी सब सब्जेक्ट्स मैं इंग्लिश में लिखता हूं। संस्कृत के बारे में अब बताना चाहूँगा कि संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसका विषय काफ़ी छोटा है, मतलब सिलेबस काफ़ी छोटा है। यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर लेते हैं, कैलाश बिहारी सर जैसे मैंने यूपीएससी का ही क्लास लिया था यहाँ पे। यूपीएससी का अगर आप एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब काफ़ी आसान हो जाता है। यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। जैसे कि यूपीएससी में थोड़े छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और इसमें क्या है कि बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और आप बीपीएससी में तो मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन सर ने मुझे जिस तरह से बताया, समझाया था कि जितना संभव हो सके संस्कृत वाले प्रश्न करने चाहिए। मैं बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा समझा दूं संस्कृत विषय का। संस्कृत में कुल 6 प्रश्न लिखने होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 6 प्रश्न लिखने होते हैं, जिसमें कि कुछ प्रश्न संस्कृत में ही लिख सकते हैं और बाकी हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं। लेकिन सर ने जैसा मुझे बताया कि सारे के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न संस्कृत वाले करने पे ज़्यादा नंबर आता है, तो इसलिए मैंने 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न संस्कृत में लिखे, जैसे कि व्याकरण, फिर हो गया एशे, फिर हो गया व्याख्या, फिर टिप्पणी। ये 4 प्रश्न मैंने संस्कृत में लिखे थे। बाकी सारे प्रश्न मैंने 2 प्रश्न मैंने इंग्लिश में लिखे थे। और इतना से ही संभव हो जाता है, इतना काफ़ी होता है बीपीएससी में। और यूपीएससी अगर आपने एक बार तैयारी कर लिया जम के, तो संभव है कि बीपीएससी में तो खैर कोई नहीं रोक सकता है, यूपीपीसीएस भी कोई नहीं रोक सकता है। ये सब एग्ज़ाम
यूपीएससी से नीचे ही हैं। और और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर की क्लासेस आजकल ऑनलाइन भी आ जाती हैं, तो आप घर बैठे भी ले सकते हैं। और सर कुछ वीडियोस फ्री में भी रखते हैं, तो उससे देख के भी आप लाभ उठा सकते हैं। सर के पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। मुझे मतलब मेरा आज जो रैंक आया है इसमें संस्कृत का ही योगदान रहा होगा, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स पहले से ही ठीक थे और पहली बार में ही संस्कृत लेने से फ़ायदा हुआ। मैं तो कहूँगा कि जिनको भी आज दिक्कत हो रहा है अपने ऑप्शनल के कारण, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है रिजल्ट ना होने में, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ। स्टूडेंट तो मैं बचपन से थोड़ा बहुत ठीक ही था, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। संस्कृत लेते ही सब ठीक हो गया। जिनको भी दिक्कत हो रहा है वो एक बार संस्कृत का सिलेबस देखें। सर के कुछ फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उसको देखें, उससे काफ़ी लाभ होगा। और मैं आप लोगों से अंत में ये कहना चाहूँगा कि भरोसा रखें कि संस्कृत एक अच्छा सब्जेक्ट है। जैसा लोग मानते हैं कि संस्कृत अब ख़त्म होता जा रहा है, संस्कृत से क्या होगा यूपीएससी बीपीएससी, ये सब गलत भ्रांति है। संस्कृत जब मुझे याद है इंटरव्यू में जैसे ही मैंने बोला कि मैं संस्कृत ऑप्शनल वाला हूँ, सारे चेहरे पे निखार आ गया। मतलब कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स एकदम खुश हो गए कि कोई संस्कृत में आया है। तो हमको तो लगता है कि माहौल पॉजिटिव ही है संस्कृत के लिए। बच्चे ही नहीं लिख रहे हैं संस्कृत में, तो क्या कर सकते हैं। तो आप जितना से जितना हो सके संस्कृत में लिखने का प्रयास करें। और जो दुविधा में हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं या फिर जो दुविधा में हैं, बहुत बार से मेंस में दिक्कत हो रहा है, ऑप्शनल में कम नंबर आ रहा है, वो एक बार संस्कृत को ज़रूर ध्यान दें। मुझे लगता है कि मतलब मेरे सफलता में तो खास करके इसका काफ़ी योगदान रहा है। आगे अगर सर का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा, तो मैं ज़रूर यूपीएससी में भी सफल होऊंगा। क्योंकि संस्कृत से तो मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई पास ना हुआ हो। सभी को अभिनंदन और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एग्ज़ाम। सर को भी नमस्कार, धन्यवाद।